बहुत ध्यान से सुने एक बात, राजनय और धर्म का विचार ये दो नहीं है। फिर से इस बात को सुन लें, धर्म विहीन राजनीति राजनीति नहीं है। एक वाक्य है तिवारी जी महाभारत का, इतना महत्वपूर्ण वाक्य है। उस वाक्य में लिखा है, सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधानाः। भीष्म जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं अनुशासन पर्व में, ये युधिष्ठिर सर्वे धर्माः, सर्वे धर्मा, सर्वे बहुवचन क्यों है? ब्राह्मण धर्माः, क्षत्रिय धर्माः, वैश्य धर्माः, शूद्र धर्माः, ब्रह्मचारी धर्माः, गृहस्थ धर्माः, वानप्रस्थ धर्माः, संन्यास धर्माः, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और वैयक्तिक धर्म भी होते हैं। नारी धर्म भी होता है। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है। इसलिए सर्वे कहा, सर्वे धर्मा, सारे धर्म राजधर्म का आश्रय लेकर के चलते हैं। ये भीष्म जी कह रहे हैं, सारे धर्म राजधर्म का आश्रय लेकर चलते हैं। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। किसी काल में, केवल इस भारतवर्ष में नहीं, वर्तमान में उपलब्ध जो विश्व है, वर्तमान का उपलब्ध जो विश्व है, इस समग्र विश्व में वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही था। बड़े बड़े देशों में चले जाओ, पुराने से पुराने सभ्यताएं, भित्ति चित्र, मूर्तियां, इस प्रकार के चिन्ह सनातन धर्म के मिलते हैं। उससे पता लगता पूरी धरती पर सनातन धर्म था। जिस काल में विक्रमादित्य का शासन था, उस काल में सारी धरती पर सनातन धर्म था। अशोक सम्राट बना, अशोक सम्राट बना, सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। एक उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, राजा ने अपना धर्म बौद्ध धर्म माना, उसका परिणाम यह हुआ कि सनातन धर्म कंदराओं में छिप गया था। और उस समय भारत के बाहर जो ज्ञान का निर्यात हुआ, वो वैदिक ज्ञान का निर्यात नहीं हुआ। भारत के बाहर देशों में भी बौद्ध धर्म का निर्यात हुआ, क्योंकि राजा का धर्म बौद्ध था। इसलिए उसकी पुत्र पुत्रियां भारत के बाहर भी प्रचार प्रसार करने के लिए गए। इतिहास में पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। आज भारत में जो धर्म की ये दुर्दशा है, उसका कारण है शासक की जो राजनीति है, वो धर्म सापेक्ष नहीं है, वो धर्म निरपेक्ष है। अब क्या करें, तिवारी जी बैठे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन इनसे हमको डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है क्योंकि ये स्वयं बहुत प्रबुद्ध हैं। ये देश संस्कार संपन्न देश है। इस देश की मूल भाषा संस्कृत है। इस देश की मूल भाषा संस्कृत है, पाली और प्राकृत।
तो जब पाली और प्राकृत, जैन और बौद्ध काल में पाली प्राकृत आई, जैन बौद्ध काल के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। पूरे विश्व की भाषा संस्कृत थी। आज संस्कृत भाषा का के ज्ञान का ऐसा लोप हो गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ ही लोग नहीं लगा पा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत अर्थ है अधर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सापेक्ष। अधर्म सापेक्ष अर्थ है धर्मनिरपेक्ष का। मान लो आपका ये था कि यहाँ सभी मत और विचारधाराओं के लोग एक जैसी, सबको भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब अपने अपने संस्कारों का, अपने अपनी परंपराओं का एक जगह रहकर पालन करेंगे। यदि यह आपका भाव था तो आपको कहना चाहिए था मत निरपेक्ष। क्या कहना चाहिए था? हाँ, पंथ निरपेक्ष। ये कहते, पंथ निरपेक्ष कहते या मत निरपेक्ष कहते तो ठीक था, लेकिन आप संस्कृतज्ञ देश के वासी होकर के संस्कृत जिस देश की मूल भाषा है उन्हें कह दिया धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता का केवल अर्थ है हिंदू दलन और तुष्टीकरण। देश के स्वतंत्र होने के बाद से यही प्रक्रिया चल रही है। धर्मनिरपेक्षता का ठप्पा कोई नेता अपनी पीठ पर लगवाना चाहता है तो वो तुष्टीकरण में लग जाए तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये धर्मनिरपेक्ष हैं। कहीं भारतीयता की बात आपने कर दी, संस्कारों की बात कर दी, भारत के अतीत गौरव की बात आपने कर दी तो आप फिर सांप्रदायिक मानसिकता वाले माने जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि पूरी भारतवर्ष की राजनीति खतरे में है। ये संघवादी लोग, ये सांप्रदायिक विचारधारा वाले लोग देश को बर्बाद करने में तुले हैं। और इस बार का जो चुनाव का दुष्परिणाम आया वो उसका मूल कारण यही था कि लोगों को बड़गलाया गया कि अरे बचाओ संविधान को, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। उसका दुष्परिणाम सामने आ गया। महाराज जी, खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण हो रहा है और उसी को धर्मनिरपेक्ष माना जा रहा है। इसलिए धर्म से शून्य राजनीति न कभी थी और न है और न कभी हो सकती है। धर्म से शून्य राजनीति और राक्षसों की नीति हो जाएगी, निशाचरों की नीति हो जाएगी, रावण की नीति हो जाएगी, वो राम की नीति नहीं हो सकती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं अरे आप राजनीति में मत जाना, क्यों? ये आपके लायक नहीं है। तो लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि जो सबसे खचड़ा आदमी हो उन्हीं को राजनीति में जाना चाहिए। तो ऊट पटांग लोग राजनीति में पहुंचे तब तो देश इस गड्ढे में चला गया। और सज्जन पुरुष, पढ़े लिखे विद्वान पुरुष, अच्छे ईमानदार कर्मनिष्ठ राष्ट्रभक्त व्यक्ति यदि राजनीति में ना आवे तो देश की क्या स्थिति होगी? हम किसी व्यक्ति, पार्टी या दल की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कुछ समय पूर्व तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से अधिक खराब हो चुकी थी। बिहार से ज्यादा खराब हो चुकी थी और किसी के बलबूते पर की ये बात नहीं थी।
उस इतनी बिगड़ी हुई स्थिति को कोई संभालता है। लेकिन एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति, एक राष्ट्रीयता के विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति, एक काषाय वस्त्रधारी, गैरिक वस्त्रधारी, एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी शासक बनकर के आया तो पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधार दिया। इतने बड़े बड़े फैसले हुए और कोई दंगा नहीं हुआ। आप हम सब लोग हैं प्रमाण, कितने दंगे हुए थे छोटी छोटी बातों पर। इसलिए भैया बुरे लोगों को आने से राजनीति में रोकना चाहिए, अच्छे से अच्छे लोगों को आग्रह पूर्वक राजनीति में लाना चाहिए, जिससे देश अपना विकास करे, हर प्रकार की उन्नति करे। श्याम लगो